दोस्तों, विपक्ष राज्य की एक सुंदर कन्या को मैंने अपने जाल में फंसा लिया था। मैंने कहा जब भी मुझे चुपके से बुलाना हो इन कबूतरों के हाथ से संदेशा भेज देना, कोई जानेगा नहीं। पर ये खुफिया जानकारी पता नहीं कैसे महारानी को पता चल जाती है। महारानी वहाँ पे तुरंत ही प्रकट हो जाती है। मैं महारानी को थोड़ी सी पट्टी पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ महारानी देखो ये सारे कबूतर मैंने तुम्हारे लिए मंगाया, जब मैं शिकार करने जाऊँ तो मेरे पास में भेज देना। ये देख करके विपक्षी राज्य की कन्या थोड़ी उदास हो जाती है। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूँ और दोनों का ही मेल मिलाप करवा देता हूँ। अब दोनों सखी सहेलियां बनकर के आपस में ही झूमने लगी थी, खुशी से परिवार चलने लगा था। मैं महारानी को इम्प्रेस करने के लिए अपने पूर्वज अजय देवगन सिंह जी की तरह रथ लेकर के उनके दाएं बाएं आगे पीछे घूमने लगता हूँ। महारानी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और आकर के चुपचाप रथ पर बैठ जाती हैं। बोलती हैं चलो महाराजा आज पूरा राज्य ही घूमेंगे। मैं रथ को थोड़ी दूर ले जाकर के फिर यूटर्न लेकर के चला आता हूँ। बताता हूँ महारानी से, महारानी आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी और मेरा लाइसेंस नहीं बना। महारानी मेरे लिए पोम लिखना सीख गई थी, वो मेरे लिए पोम लिख रही थी और मैं उनको रिझा रहा था। महारानी को मैंने इतनी महंगी साड़ी दिलाई थी पर ये गोबर में लपेटते हुए घूम रही थी। मैं पीछे से उसे उठाने लगा तो महारानी को लगने लगा कि महाराजा तो रोमांस करने लगे। मेरा सेनापति राज्य के एक चित्रकार से महारानी और महाराजा का चित्र बनवाता है। मैं चित्र बनवाने के लिए पोज दे ही रहा था कि तभी मुझे मेरी एक्स महारानी चंपा याद आ गई। मैं अपने आंसुओं को घोल करके पी गया। महारानी सुधर नहीं रही, फिर से पल्लू गोबर में ही लपेट दिया था। मुझे अब आ गया था बहुत ही तेज गुस्सा। मैंने महारानी को बोला कि अगर इस बार पल्लू गिरा तो तुम्हारा पल्लू ही काट दूंगा। महारानी गुस्सा हो गई और बोलती है महाराज यू आर अनरोमांटिक, जा रही हूँ।